प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज नए साल में पहला इसका मतलब परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना एपिसोड नए साल में अपन सुन रहे हैं सोमवार के दिन। तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना को अपन ध्यान कर रहे हैं। तो इससे पहले शनिवार के संदेश में ये अपन सुने हैं कि परमेश्वर अकेला है और परमेश्वर के साथ, इसका मतलब परमेश्वर के निकट और कुछ है, कुछ शक्तियों हैं। क्या है? कुछ शक्तियों है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो सारी सृष्टि से कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, कुछ सृष्टि नहीं है। युगों का पूर्व, आदि से पहले, सनातन काल से पहले, आदि से पहले परमेश्वर और परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के थोड़े निकट में कुछ शक्तियों भी है। तो उसको कोई भी बनाए नहीं। परमेश्वर को कोई बना सकते? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार उस शक्ति को भी कोई भी बनाए नहीं, वो खुद है, स्वयं वो शक्ति भी है। तो अपन देखने से यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में देख सकते हैं, आदि में क्या है, क्या हुआ है, क्या है जब आदि से पहले सनातन काल में। प्रेरित यूहन्ना ने बता रहे, पहला वचन से देखिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था कौन? वचन। और देखिए तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, देखो, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह उसमें जीवन था, इस जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहां सुनिए, पहला वचन, दूसरा वचन और यहाँ पर 4 का वचन में ये बता रहे, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के पास वचन था, उस वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ ये वचन था। इसका मतलब है वचन कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, अपने को बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये वचन परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ही होता है, राजा का पुत्र राजा ही होगा था, है या नहीं? तो आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के पास वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन 4 का, ये वचन परमेश्वर है। ये 4 का वचन में क्या हुए? उसमें जीवन था। ये वचन में क्या था? जीवन था। ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और क्या है? ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये जीवन क्या है? मनुष्यों की ज्योति है। जीवन कहाँ है? वचन में। वचन में जीवन था, ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसका मतलब जो वचन में जीवन है, उस जीवन को परमेश्वर ने ज्योति से तुल्य किया है। यहाँ पर वचन में क्या है? जीवन है, उस जीवन को परमेश्वर कैसे तुल्य किया है? उपमान भाषा में ज्योति से तुल्य किया है। ज्योति का मतलब वचन, वचन का मतलब परमेश्वर। सुनिए तो और 9 का वचन देखिए, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। और इस ज्योति के बारे में कह रहे हैं कि इस ज्योति और सच्ची ज्योति है। ये ज्योति कौन सी ज्योति है? सच्ची ज्योति है। ये जगत में मनुष्यों को प्रकाशित करती है। और देखिए 5 वचन, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यहाँ पर 4 का वचन में वचन में जीवन था और जीवन ही ज्योति है। इसका मतलब वचन में जो जीवन है उस जीवन को ज्योति से तुल्य किया है। और ये सच्ची ज्योति है। ये सच्ची ज्योति को अंधकार में चमकती है। ये ज्योति कहाँ चमक रही है? अंधकार में चमक रही है, लेकिन अंधकार ने इस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। अभी सुनिए, ये आपको समझ में आना है तो ऐसा समझ में आता है। परमेश्वर एक बड़ी ज्योति को ऊर्जा क्षेत्र के रूप में है। परमेश्वर खुद है ना स्वयं।
तो परमेश्वर एक बड़ी ऊर्जा क्षेत्र है, उस ऊर्जा क्षेत्र के निकट, उस ऊर्जा क्षेत्र के पास ही अंधेरा है। क्या है? उस ऊर्जा क्षेत्र के पास ही अंधकार है, अंधेरा या अंधकार है। आज इस पृथ्वी में, आज इस सृष्टि में अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब जहां पर ज्योति नहीं रहते है, पूरा अंधियारा रहते है, अंधकार रहते है, उसको अंधकार कहते हैं। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं अंधकार, यह अंधकार पदार्थ नहीं, यहाँ पर जो अंधकार है ये एक पदार्थ नहीं, ये एक शक्ति है। क्या है? ये एक शक्ति है अंधकार। इस शक्ति से ये अंधकार समझ में आना है, पहले ज्योति समझ में आना है। तो ज्योति क्या है? परमेश्वर में जीवन था और जीवन ही ज्योति है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर ने वचन को ज्योति से तुल्य किया गया है। इसका मतलब ज्योति का मतलब क्या है? वचन। वचन जैसे शक्ति की है, सामर्थ्य की है। और आज इस धरती में ज्योति का मतलब जो रोशनी, सूरज का रोशनी, और किसी लाइट द्वारा तो आते हैं वो लाइट का रोशनी। अंधकार का मतलब जो अगर स्विच ऑफ करे, समझो तो स्विच ऑफ हो तो पूरा अंधेरा हो जाता है, वो अंधेरा को ही अंधकार कहते हैं। आज अंधकार को अपन बना नहीं सकते। कोई अंधकार को बना सकते क्या? बिल्कुल नहीं, अंधकार को बना नहीं सकते। लेकिन जहां से तुम ज्योति को निकाल देते हो वहां खुद ऑटोमेटिकली अंधकार दिखाई देगा, अंधेरा रहेगा, है या नहीं? लेकिन अंधेरा को या अंधकार को कोई बना नहीं सकते, है या नहीं? तो यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने यहाँ पर तुल्य किया है। ज्योति का मतलब, ये ज्योति का मतलब और कोई एक शक्ति है। क्या है? शक्ति है। ये ज्योति परमेश्वर के वचन है, उसमें जीवन है, वो जीवन ही ज्योति है, वो ज्योति शक्ति है। तो एट द सेम टाइम उसी प्रकार यहाँ पर दिख रहे अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये अंधकार भी एक शक्ति है। क्या है? एक शक्ति। ये खुद है एक पदार्थ के जैसा, एक शक्ति। शक्ति खुद है, इसको कोई बनाए नहीं। ये पदार्थ के जैसा है, ये शक्ति है। तो इसके बारे में यूहन्ना ने बता रहे, यूहन्ना ने यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में बताया और यूहन्ना की पत्री में भी बताया। देखिए प्रथम यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय 5वां वचन में। प्रथम यूहन्ना की पत्री देखिए, प्रथम यूहन्ना की पत्री प्रथम अध्याय, प्रथम यूहन्ना की पत्री प्रथम अध्याय 1:5 देखिए, सुनिए 5th वचन में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र जो यूहन्ना भक्त ने लिखा है, वही यूहन्ना यहाँ पर 3 पत्री भी लिखा है। वहां पर भी यहाँ पर भी ज्योति के बारे में बता रहे हैं। ये ज्योति, इस ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं कर रहे और यहाँ पर उस ज्योति में किसी प्रकार, देखिए परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अंधकार है क्या? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा यहाँ पर ज्योति परमेश्वर है, ज्योति परमेश्वर है, उसी प्रकार एक शक्ति है, शक्ति के रूप में उपमान भाषा में तुल्य किया गया है। उसी प्रकार अंधकार भी एक शक्ति है। अंधकार भी एक शक्ति है, शक्ति है। अंधकार का मतलब यहाँ पर एक शक्ति पदार्थ के जैसा है, उसको कोई बनाया नहीं, खुद है, स्वयं है। इसलिए बताए परमेश्वर जैसा स्वयं है और परमेश्वर किसी प्रकार की सृष्टि नहीं करी। सारी सृष्टि से, ब्रह्मांड से, आदि से पहले सृष्टि का प्रथम विषय अपन सुन रहे हैं। सारे ब्रह्मांड से पहले जो स्वयं जैसा परमेश्वर है, उसी प्रकार उस परमेश्वर के निकट ही इस अंधकार है, इस अंधकार है। तो यहाँ पर अपने को, यहाँ पर ये प्रश्न आ रहे हैं,
तो यहाँ पर ज्योति प्रकाशित हो रहे हैं, ज्योति चमक रहे हैं, ज्योति चमक रहे हैं, लेकिन इस ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं करे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कहा तो ज्योति रहे तो वहां पर अंधकार नहीं रहेगा। अब स्विच ऑन की ये समझा, सूरज आए अंधेरा छह जाते हैं, लाइट डाले हैं अंधकार नहीं रहेगा, रोशनी आएगा। ज्योति जहां पर रहते वहां पर अंधकार नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि जो जो अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं कर रहे, अंधकार ज्योति को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? अंधकार ज्योति को कैसे ग्रहण कर सकते? ये ज्योति और अंधकार एक ही क्षेत्र में कैसे रह सकते हैं? वो होने का काम नहीं। तो यूहन्ना भक्त ऐसा क्यों बता रहे हैं? सुनिए, ज्योति एक शक्ति क्षेत्र है, ज्योति एक शक्ति क्षेत्र है, और यहाँ पर अंधकार भी एक शक्ति क्षेत्र है। ये भी एक शक्ति है, ये भी एक शक्ति है। तो अपने को वचन समझ में आना है तो बराबर पवित्र आत्मा ने क्या बता रहे हैं वहां पर, और दूसरे वचन को छोड़कर सत्य को देखना है। क्योंकि दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन में अपने को मालूम ही है, क्योंकि मनुष्यों की इच्छा से भविष्यवाणी वचन नहीं लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। प्रथम पेतरुस उसकी पत्री पहला अध्याय 20वां वचन देखिए, देखो यहाँ पर दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन में क्या बता रहे पेतरुस जी ने, सुनिए। पर पहले यह जान ले कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो पवित्र आत्मा के द्वारा भक्त लोगों के द्वारा लिखाया गया है शास्त्र। तो यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में यही भक्त कह रहे हैं अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं कर रहे, और यही यूहन्ना भक्त पत्री में यूहन्ना की पत्री प्रथम अध्याय में 5 वचन में ये बता रहे हैं कि जो परमेश्वर ही ज्योति था और उसमें अंधकार नहीं। परमेश्वर में अंधकार कैसे रहते हैं? ज्योति में अंधकार नहीं रहते ना, क्यों कह रहे? इसका अर्थ यह है कि सुनिए, तो अपन वचन को जोड़कर देखना है, तभी अपने को मालूम होते हैं क्या पवित्र आत्मा ने इस प्रकार क्यों लिखा गया, क्या अचानक वैसा लिखे क्या भक्त लोग? नहीं, नीति वचन में हर एक वचन के बारे में, नीति वचन 30वां अध्याय 5वां वचन में ये बता रहे हैं कि नीति वचन 30वां अध्याय 5वां वचन में परमेश्वर का एक एक वचन पाया हुआ है, वह अपने शरणगतों की डाल टहरा है। ये देखिए कैसे है, जो परमेश्वर की एक एक वचन ताया हुआ है। क्या है? एक एक वचन, जो वचन ताया हुआ है वह अपने शरणों की डाल है। देखो, और भजन संहिता में परमेश्वर की वचन भजन संहिता में ऐसा दिख रहे हैं कि 12 और 6, भजन संहिता 12 अध्याय 6 का वचन में देखिए, यहोवा का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। हालेलुया। इसका अर्थ तो क्या है मालूम? परमेश्वर का जो पवित्र वचन जो है, एक एक वचन पवित्र है, उस वचन इस प्रकार की है जो मिट्टी में है चांदी को लेकर, और उसको 7 बार मिट्टी में से क्या करते हैं? 7 बार निर्मल करने से भट्टी में मिट्टी पर ताई गई। ताई करने से कितना प्रकाश होते हैं चांदी, है या नहीं? चांदी को जो मिट्टी में से जो चांदी को लेकर भट्टी में डाले तो आग में, आग के भट्टी में डालने से चांद को आग के भट्टी में डाल के 7 बार ताई करना है। एक बार नहीं, 7 बार ताई करना है। कितने बार ताई कर, जो उतना चमकते हैं उतना प्रकाश रहते हैं चांद है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। इसका मतलब जो परमेश्वर उनके मुंह से निकलने, एक बात कहने से पहले परमेश्वर ने उनके मन में 7 बार सोचते हैं, 7 बार सोचकर एक वचन ने उनके मुंह से बोलते हैं परमेश्वर। देखो,
उतना ताई वचन है परमेश्वर का, एक एक वचन ताई के वचन है। तो वैसा क्यों कहा है यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में एक बात और प्रथम यूहन्ना की पत्री में एक बात, क्यों कहा है? तो इसीलिए कहा है कि वहां पर परमेश्वर में अंधकार नहीं है। इसका मतलब अपन इस सृष्टि से पहले बात सुन रहे ना, एक समय कभी तो एक समय में उस अंधकार शक्ति उस ज्योति में चलने की यत्न तो किया है, चलने की यत्न किया है, लेकिन फेल हुआ है। इसका मतलब चलने की संभव है, चलने की जो मौका तो है चलने की। ये अंधकार उस ज्योति में चलने के यत्न करे है, लेकिन वो अंधकार शक्ति से उस ज्योति में चलना क्या हुआ है, बहुत कठिन हो चुका है, बार बार फेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक समय में, कभी तो एक समय में ये अंधकार परमेश्वर, ज्योति का मतलब ये अंधकार परमेश्वर में चलने के यत्न किए हैं, बहुत यत्न किए हैं, लेकिन परमेश्वर उसको आने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ज्योति क्षेत्र है, एकदम परमेश्वर ज्योति। इसका मतलब एक ज्योति का क्षेत्र मतलब पूरा एक ऊर्जा क्षेत्र के जैसा, वैसा नहीं, मंडल नहीं, ज्योति का मंडल नहीं। ज्योति का मतलब परमेश्वर में प्रेम है, सच्चाई है, सत्य है, न्याय है, धर्म है, इस प्रकार हर एक भलाई गुण परमेश्वर में है। लेकिन परमेश्वर के पास ही, परमेश्वर के निकट ये अंधकार है। इस अंधकार शक्ति में ये है कि परमेश्वर के उल्टे, परमेश्वर के विरोध गुण हैं, जो झूठ है, अपवित्र है और असत्य है। इस प्रकार परमेश्वर के विरोध हर स्वभाव इस अंधकार शक्ति में है। तो ये अंधकार शक्ति सचेतन की शक्ति है। इसका मतलब जो पुकारते हैं, बोलते हैं, जीव है इसमें, जैसे ज्योति में जीवन है, उसी प्रकार इस अंधकार शक्ति में ये जीव है। ये यत्न कर रहे हैं, सचेतन हमेशा यत्न कोशिश कर रहे हैं, ज्योति में चलना है, परमेश्वर में जाना है। तो परमेश्वर कैसे आने देता है? परमेश्वर एकदम शुद्ध है, एकदम स्वच्छ है, ये अशुद्ध की है। परमेश्वर एकदम प्रेमवान है, सत्यवान है, झूठा है, हय्या है। तो इस अंधकार को परमेश्वर ने उनके बल से, उनके सामर्थ्य से हमेशा रोक दे है। परमेश्वर को ये तो मालूम है कितने भी यत्न करने से वो परमेश्वर में मिल नहीं पाते, परमेश्वर में, परमेश्वर के अंदर चल नहीं पाते। उस ज्योति के अंदर, ये ज्योति के बाहर है अंधकार, ज्योति के अंदर कभी भी चल नहीं पाते, है या नहीं? ज्योति खुद अंधकार को ज्योति बनाते, लेकिन अंधकार ज्योति को कभी भी अंधकार नहीं बनाते, है या नहीं? तो इसलिए पवित्र आत्मा ने यहाँ पर इस प्रकार यूहन्ना के द्वारा लिखा है, परमेश्वर में किसी प्रकार का अंधकार नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये एक समय बड़े यत्न किया है, ये शक्ति, अंधकार शक्ति, ये सचेतन जीव है ना इसमें, तो ये शक्ति बहुत कोशिश किया है, बहुत जेनविज का मतलब बहुत यत्न किया है, कठोर मेहनत, कठोर परिश्रम किया है ये शक्ति परमेश्वर में घुसने के लिए और ज्योति में चलने के लिए, लेकिन ज्योति जो परमेश्वर आने नहीं दिया है, ये है सत्य। तो इसीलिए ये अंधकार उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर पा रहे, ये है असली सत्य। तो यहाँ पर परमेश्वर में तो कभी भी अंधकार नहीं रहेगा, परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के निकट है, थोड़ा निकट है ये अंधकार, इसको परमेश्वर बनाए नहीं। जैसा परमेश्वर खुद है उसी प्रकार ये भी खुद है। तो यहाँ पर परमेश्वर जैसा खुद है उसी प्रकार ये भी एक खुद है अंधकार। ये निर्जीव शक्ति नहीं, सजीव शक्ति है, जीव है इसमें। इसीलिए परमेश्वर में उस ज्योति में घुसने के लिए, चलने के लिए यत्न करके हमेशा क्या हो रहे, हार जा रहे, परमेश्वर आने नहीं दे रहे उसको, क्योंकि परमेश्वर के विरोध गुण पूरा अंधकार शक्ति में है। वो कैसे आए हैं? अचानक है, परमेश्वर तो बनाए नहीं, लेकिन परमेश्वर इसको बार बार रोक रहे हैं। परमेश्वर को ये से ऐसा लगा, ये इसको निकाल देना है परमेश्वर को, तो
ये कभी भी उसके अंदर तो आने नहीं होता है, परमेश्वर के अंदर अंधकार मालूम है, लेकिन लेकिन परमेश्वर के सामने ये है कि ये अंधकार शक्ति रहना ही परमेश्वर का भी समस्या है। परमेश्वर को ये अंधकार शक्ति जो ज्योति के पास ये अंधकार शक्ति रहना ही अभी परमेश्वर को समस्या है। तो ये इसीलिए निकट रहने से बार बार अंधकार परमेश्वर में घुसने की चलने की यत्न कर रहा है। इसलिए यूहन्ना ने बताया परमेश्वर में किसी प्रकार की अंधकार नहीं, परमेश्वर ज्योति है। ज्योति का मतलब परमेश्वर को उपमान भाषा में तुल्य किया गया है। अंधकार का मतलब उपमान भाषा में अंधकार का मतलब शक्ति है, वहां पर वो जीव है, सजीव सजीव शक्ति है। तो आदि से पहले सनातन, किसी ब्रह्मांड ने किसी सृष्टि ने, सनातन से आदि से पहले क्या था? परमेश्वर था। परमेश्वर वचन था, वो वचन में जीवन था, वो जीवन ही ज्योति है। तो उस ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि ये अंधकार पूरा उस ज्योति के विरुद्ध है और ये अंधकार उस ज्योति में चलने के लिए यत्न 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 कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आने नहीं दिया। इसको नहीं बनाए, लेकिन इसको रहने देना भी नहीं। तो अभी ये समस्या है परमेश्वर को, उसको समस्या को कैसे सॉल्व करे है परमेश्वर, वो कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना हम सुनने की अनुग्रह दी है, समय दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए साल में 2023 में हम आए और प्रभु कल के संदेश सुने हैं, रविवार की संदेश आज, और प्रभु इस परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना हम ध्यान किए हैं। जैसा तुम खुद है स्वयं प्रभु, उसी प्रकार तुम्हारे पास ही अंधकार खुद है और परमेश्वर तुम्हारी ज्योति में चलने के लिए हमेशा कठोर यत्न करे है, लेकिन भी आए नहीं प्रभु। इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का अंधकार नहीं। बहुत धन्यवाद, तुम्हारे वचन में हमको बताए सत्य के लिए धन्यवाद। और कल मिलते जाए इससे और वचन की गहराई में तुम्हारे ज्ञान को प्रभु हम ध्यान करने का अनुभव। जितने लोग संदेश सुने और एक के अंदर संदेश फल आराध्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, उसको सबको इस नए साल का आशीर्वाद स्वर्ग से उंडेल कीजिए, भरपूर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस नए साल पूरा आत्मिक आर्थिक स्वास्थ्य के आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मांग रहे हैं, तुम दे रहे हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह आकर मतलब पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर यीशु मसीह आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से खालिद सत्य संदेश सार्वभौमिक योजना सुन रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।